हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। राइट। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाला है दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। राइट, वेट फॉर इट। जिसने भी लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो नहीं देखी है और वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो में आ चुका है, तो सबसे पहले आप जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए और अब लॉ ऑफ डिमांड की वीडियोस को देखिए। पहले लॉ ऑफ डिमांड समझिए, देन उसके बाद आप एक्सेप्शन की ओर बढ़ेंगे। राइट। प्लीज बिना लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो को देखे आप इस वीडियो को मत देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाला है दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या है। जनरली मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का समझाऊंगा कि एक्सेप्शन क्या है, राइट, एक स्लाइड के थ्रू। तो बिल्कुल इसको ध्यान से कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे। ठीक है जी। देखिए, फर्स्टली अगेन लेट लर्न द कॉन्सेप्ट्स। राइट। तो हर वीडियो के अकॉर्डिंग आज भी पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। आई 100% श्योर कि आपको इन कॉन्सेप्चुअल चीजों को देख के बड़ा ही इंटरेस्ट आता होगा। राइट। ओ ओके, अगर इंटरेस्ट आता है तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ देखो, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। तो बढ़ाओ इसको, सब्सक्राइब करो, स्पेयर करो, स्प्रेड आउट करो। इफ यू लिटरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आपको समझ आ रही है वीडियो, देन डेफिनेटली औरों की भी मदद करो और उनको डेफिनेटली इस वीडियोस को दिखाओ। खैर, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो कहता है भैया एक्सेप्शन क्या होते हैं भाई साहब। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो जनरली एक्सेप्शन कहता है जनरल रूल का रिवर्सल, जो जनरल रूल्स होते हैं उसका रिवर्सल। यानी कि अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो प्रॉपरली देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बढ़ा रखा है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जी, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर हमारे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। राइट, दिस इज द बेसिक रूल। और ये लॉ ऑफ डिमांड के इस रूल को हम नाम देते हैं जनरल रूल या बेसिक रूल। यू कैन से जनरल रूल या फिर यू कैन से बेसिक रूल। अगर मैं कहता हूं भाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, व्हाट इज मीनिंग? मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, भाई साहब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइट भी ऐसा हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जा रही है भाई साहब, और माइट भी ऐसा हो रहा है प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जा रही है भाई साहब। इसका मतलब क्या ये जो सिचुएशन है हमारी, ये जो सिचुएशन है कि लॉ ऑफ डिमांड की जस्ट रिवर्सल बात कर रहा है, उल्टा। रूल कुछ और कह रहा है, राइट, बट ये कुछ और बात कर रहा है। ये कह रहा है भैया प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ लॉ से रिवर्स बात कर रहा है। तो जो भी चीज लॉ से रिवर्स बात करती है इसको हम नाम देंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, मांग के नियम का अपवाद, अपवाद होता है हमारा एक्सेप्शन इन जनरली। यानी कि हम सामान्य रूप से अगर बात करें, मांग का नियम क्या कहता है जी, कीमत के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, कीमत के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, मांग हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट अगर मैं उसके अपवाद की बात करूं, एक्सेप्शन की बात करूं, तो एक्सेप्शन क्या बोलेगा जी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। राइट, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली। ठीक है, आई होप सो कि आपको कौन सा समझ आया हो। नाउ थ्योरी अगेन बहुत ही सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आता है सर ये ऐसे कौन से गुड्स हैं जहां पर ऐसा होता है। अगेन सिर्फ बात किसकी होगी यहाँ पर भी? प्राइस की, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन में भी वही सिचुएशन रहेगा भैया, अदर फैक्टर में चेंज नहीं। और ऐसे किस में चेंज हो रहा है जी? प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। एक्सेप्शन, अब क्वेश्चन आता है सिर्फ कौन से गुड्स हैं, जिन गुड्स में ऐसा होता है कि उसकी कीमत ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा, कीमत कम है तो डिमांड भी कम। देख लेते हैं भैया वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से गुड्स हैं। ठीक है जी। स्लाइड और स्लो चल रहा है। कम ऑन, यस। देखिए, थ्योरी है, ध्यान से देख लीजिएगा। कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शन, यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज है, और ये कुछ कमोडिटीज हैं भाई साहब, हुज डिमांड एक्सपेंड, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, व्हेन प्राइस राइजेस, प्राइस जब हमारे बढ़ जाते हैं।
एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। व्हेन द प्राइसेस फॉल, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जनरली बात वही हो रही है जो मैंने आपको बताया, प्राइस राइज करेगा तो डिमांड भी एक्सपेंड कर जाएगा, या फिर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। दिस इज बेसिक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन सच सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा डिमांड कर बनता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, वो अपवर्ड हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। अभी हम एंड में इस वीडियो के लॉ ऑफ डिमांड का जो मैंने कर्व है एक्सेप्शन के केस में कैसे बनेगा वो भी आपको दिखा रखा है। फिलहाल ये वो थ्योरी है जो अभी आपने कॉन्सेप्ट्स के प्रॉपर तरीके से समझा था। यानी कि कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अब सर वो एक्सेप्शन कौन से हैं? तो कहते हैं फॉलोइंग आर सम नोटेबल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जस्ट दीज आर एग्जांपल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ जो बातें लिखी हैं आएंगी, राइट, वो हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ध्यान सुनेंगे प्लीज। देखो जी, सबसे पहले कह रहा है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, दूसरा कह रहा है जी गिवन गुड्स, तीसरा कह रहा है जी इरेशनल जजमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप ये बोल सकते हो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि ऐसे गुड्स जो सोसाइटी में, ऐसे गुड्स जो सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान, एक अलग स्टेटस को स्थापित करते हैं, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं जी, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल है। एक बात बताइए, अगर कोई गुड्स सोसाइटी में आपके आर्टिकल यानी कि आपके स्टेटस को हायर शो कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव होगा। जैसे आपने किसी पार्टी में गए होंगे तो वहां बोलते हैं ना कि ये मेरा ये जो कपड़े हैं दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, राइट। या जो आपने ज्वेलरीज वगैरह पहने आप वहां बताते हो कि यार ये कितना महंगा है, ताकि लोग देखें यार ओ माय गॉड दिस पर्सन हैविंग दिस काइंड ऑफ गुड्स, यानी कि महंगे पे उस बंदे ने उसको खरीदा था, यानी कि जब वो गुड्स महंगा था तो उसने खरीदा था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेस्टिजियस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रेस्टिजियस को, कि भैया हम महंगी गुड्स परचेस करते हैं। यानी कि वहां पर क्या कह रहा है कि हम उन्हीं गुड्स को परचेस करते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो महंगे होते हैं, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेवलिन, there are certain goods which are articles of article of social distinctions, right? These article are demanded only because their price is very high. इन articles को हम खरीदते ही तब हैं तब भैया इनके prices high होते हैं। If price fall they will no longer to consider in the article of distinction। obvious सी बात है, अगर प्राइस फॉल कर गया तो फिर वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के गुड नहीं रहे और उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। दीज गुड्स लॉ के एक्सेप्शन को ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, प्रेसियस डायमंड, राइट, विंटेज कार, मेवी और साइटस एग्जांपल्स, ठीक है। जो हमारे पास डायमंड्स होते हैं या बहुत ही महंगी गाड़ियां होती हैं, राइट, रोल्स रॉयल्स वगैरह हुई, तो रोल्स रॉयल्स गाड़ियां अमीर लोग खरीदते हैं जो काफी रॉयल टाइप के लोग होते हैं, राइट। वो तभी इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उनको क्या लगता है, अगर मेरे पास रोल्स रॉयल्स है इसका मतलब आई हैव अ प्रेस्टिजियस इमेज इन द सोसाइटी। तो यानी कि उन्होंने खरीदी कैसे होगी, वो प्राइस के बढ़ने पर, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड करी गई है। और जिस दिन उसके प्राइसेस डाउन होगा, कॉमनली बेटा कोई भी पर्सन उसको परचेस करने लगेगा, फिर वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहा, इसका मतलब उसको परचेस नहीं करा जाएगा। ऐसे ही हमारा गिवन गुड्स है, ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम हाईली इंफीरियर गुड्स मानते हैं। इंफीरियर मतलब बेसिकली लो क्वालिटी की गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स। कहते हैं एज ए रिजल्ट व्हेन अ प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स देयर डिमांड आल्सो फॉल्स इवन व्हेन दे हैपेंस टू रिलेटिवली चीपर टू अदर गुड्स। दिस इज पॉपुलरली नोन एज गिवन पैराडॉक्स, ठीक है नहीं। यानी कि जनरली देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा बेसिक है, ऐसे गुड्स जो हमें लगता है कि यार हाँ बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटीज के हैं, यानी कि उन गुड्स को तभी हम खरीदेंगे जब हमारे पास ना कुछ भी पैसा नहीं है, वी आर हैविंग अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, नेगेटिव इनकम हो चुकी है, हम कर्जे में डूबे हो, तब जाके हम उसको परचेस करने की सोचेंगे जनरली। यानी कि भाई साहब उनकी प्राइस अगर कम भी है तो भी मैं उनको खरीद नहीं रहा, तब भी उनकी डिमांड क्या जा रही है, डाउन। तो इसको बोलते हैं सर एक्सेप्शन। और देखो प्राइस कम है फिर भी नहीं खरीद रहे मतलब डिमांड डाउन है, दैट मींस लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। और एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है इरेशनल जजमेंट, इसको ना मैं एक नाम देता हूँ प्राइस फोबिया का। प्राइस फोबिया, फोबिया इन सेंस एक तरह की आपकी बीमारी कहते हैं जनरली, सेगमेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो गुड्स को तभी खरीदते हैं जो महंगे होते हैं। सर उनके अकॉर्डिंग प्राइस एक ऐसा पैरामीटर है जो क्वालिटीज को दर्शाता है, अकॉर्डिंग टू देम। उनके अकॉर्डिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा बेटर क्वालिटी होगी, प्राइस कम होगा मतलब क्वालिटी बेटर नहीं होगी। यानी कि वो किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले क्या करते हैं,
उसके प्राइस को देखते हैं कि अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम है तो क्वालिटी बेकार होगी। यानी कि प्राइस उनका पैरामीटर बन जाता है भाई साहब, क्या गुड्स को परचेस करने का, क्वालिटी को जज करने का, राइट। तो इसको बोलते हैं इरेशनल जजमेंट। यानी कि इरेशनल जजमेंट के केस में क्या होगा, आपको लग रहा है प्राइस ज्यादा है, मतलब आपकी वजह से आपके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी क्या होगी, बेटर है, तो आप उसको खरीदने की कोशिश करोगे, राइट। आपके अकॉर्डिंग प्राइस कम है तो इसका मतलब क्वालिटी भी क्या होगी, बेकार होगी, आप उसको परचेज नहीं करोगे। यानी कि प्राइस ज्यादा है, क्वालिटी बेटर है, डिमांड हाई हो रही, प्राइस कम है, क्वालिटी कम है, डिमांड क्या होगी आपकी कम। क्या एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो रहा है? यस सर, एक बार रीड कर लें इसको। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। भाई साहब, उसकी प्राइस से उसकी क्वालिटी को जज कर रहा है, इट इज एन इरेशनल जजमेंट, परहैप्स इट इज ओइंग टू द ह्यूज प्राइस डिफरेंस विद द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये बेसिक सेगमेंट है, इसको एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। ठीक है जी, तो दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर बेसिकली हमारा जनरल रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता भाई साहब। और प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है जी, चलिए। कहते हैं डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा बनता है जी। देखिए, जब प्राइस आपका P1 था, आप डिमांड कितनी करते थे भाई साहब, Q1। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं निकालूं, सर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी क्या हो गया भाई साहब, बढ़ गया। यानी कि इस स्थिति में देखो, सेकंड सिचुएशन यहाँ पे आ गया, तो यानी कि हमारा डिमांड कर्व जो बन जाएगा वो अपवर्ड स्लोप का बन जाएगा, जबकि आपने डाउनवर्ड स्लोप पड़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड के वजह से, राइट। दिस इज द एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर डिमांड कर्व हमारा क्या बन जाता है, अपवर्ड स्लोप का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर इसको उल्टा भी ले लो, अगर पी प्राइस था तो मान लीजिए दिस इज डिमांड, अगर प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तरह से हमारा ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा तो हमारा डिमांड कब बन जाएगा, अपवर्ड स्लोप का। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ आया। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो ऊपर आपने डायग्राम बनाया है, इसका ये सॉरी ये एग्जांपल हो गया, एक्सप्लेनेशन है। दिस इज एक्सप्लेनेशन कि कैसे किसी भी कर्व को एक्सप्लेन किया जाता है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आपको बहुत बेटर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, समझ नहीं आया, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। इफ यू गेटिंग द वीडियो मोर इंटरेस्टिंग, राइट, तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना बेटर और वीडियोस लाने का मेरा मन करेगा, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड शेयर, लाइक, कमेंट्स करें इसको, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।